हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेंग क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में की क्या समरी है। तो अभी तक 10 जो लेक्चर हमने किए हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, हमने सबको अलग अलग टॉपिक्स में किया था और देन प्रॉब्लम सॉल्व की थी, बट सारे फॉर्मूलाज एक साथ डिस्कस नहीं किए। तो ये वाली जो वीडियो है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है जब भी आप फॉर्मूले सारे रिवाइज करोगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो इस एक ही वीडियो में आपको सारे फॉर्मूलेस रिवाइज करने के लिए मिल जाएंगे। एंड अलावा जो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा आपको कोई भी अदर फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो वन बाय वन हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे जो भी हर सेक्शन से रिलेटेड है। मतलब बेसिक से चलेंगे, देन लास्ट में पूरा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हो जाएंगे। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि हमें सिर्फ 3 रेशियो याद करने की जरूरत है: साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसके अलावा बाकी 3 जैसे सेक, कोसेक एंड कॉट, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल। तो देखते हैं साइन थीटा क्या होता है: परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos theta is base upon hypotenuse and tan theta is perpendicular upon base. So बाकी जो 3 रेशियो है वो जस्ट रेसिप्रोकल है। तो cosec थीटा can be written as 1 upon sin theta. Sec theta can be written as 1 upon cos theta. And cot theta can be written as 1 upon tan theta. एंड एक और फॉर्मूला जो हम ध्यान नहीं देते बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉट थीटा लिखना है तो उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल है टेन थीटा का। सो यही सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमारे सेक्शन 1 से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो हमें याद करना है। ठीक है। तो ये वाला जब सेक्शन हो गया तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं विच इज नथिंग बट स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्पेसिफिक एंगल्स में हमने 0 डिग्री देखा है, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसमें हमने सिर्फ साइन थीटा को याद करना है। तो ट्रिक देखते हैं। कॉस 10 हटा दो। ठीक है। अब 0 डिग्री से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4। नाउ अब क्या करना है, सबका अंडर रूट ले लेना है। ठीक है। अब इसको सबको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अब इसको सॉल्व करके लिखना है। 0 हाफ ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। कॉस के लिए जस्ट रिवर्स करके लिखना है। एंड 10 इज साइन बाय कॉस। ठीक है, जस्ट साइन बाय कॉस लिखना है। सो यही ट्रिक है बस स्पेसिफिक एंगल्स की। इसके अलावा कोई भी अननेसेसरी कुछ भी नहीं दिमाग में याद रखना है। ठीक है। तो स्पेसिफिक एंगल्स भी डन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स कहलाते हैं जिन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो उसमें हमने डिराइव किया था, हम उनको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस थीटा। सेम कॉस थीटा भी हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। एंड हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। एंड कोसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। एंड अब रिमेनिंग 2 रह गए तो उनको भी हम लिख सकते हैं ऐसे ही। टेन थीटा हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। सेम कॉट थीटा हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। सो बस इतना ही है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से यही फॉर्मूलाज हैं, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की और बढ़ते हैं। सो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी। ओके, सो देखते हैं। सो हमने पढ़ा था, पहली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी है वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। सो बस ट्रिग्नोमेट्री में हमने यही पढ़ा है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूले हमें नहीं याद करने। बट 2-3 चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ती है बीच में, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनकी हमें ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ती है। सो फर्स्ट थिंग इज पाइथागोरस थ्योरम। ये तो बिल्कुल बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये बहुत काम आती हैं। तो इसमें भी जो ज़्यादा आइडेंटिटी काम आती हैं वो मैंने यहाँ बता दी, बट आप खुद से एक बार इनको पढ़ना, एक बार रिवाइज करना, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट वाली ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो जो इस फॉर्म में लिखने से ना ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं, ठीक है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड सब जानते हैं, ए प्लस या माइनस होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab, ओके, अकॉर्डिंग टू द साइन। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो हम भूल जाते हैं, बट अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो वहाँ से हम बस इसलिए वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमें वो आइडेंटिटी याद नहीं होती। तो ये एक आइडेंटिटी है, सो इसे नहीं भूलना है। तो इसको भी इस फॉर्म में लिखना आसान पड़ता है। पहले ए प्लस माइनस बी लिख दो जिस भी फॉर्म में है, देन उसके बाद इसको ऐसे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो साइन है उसके अपोजिट साइन आता है तो ऐसे लिखें ए बी। सो यही पूरी समरी है, यही फॉर्मूलाज हैं जो आपको ज़रूरत है। अगर कहीं भी किसी भी फॉर्मूला या डेरिवेशन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप पूरे वीडियो देखना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए तो वहाँ से आप देख सकते हो। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।